हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल यस की कहानियां में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक सच्ची कहानी पे आधारित मूवी मेजर को। इस मूवी में हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने 26/11 हमले में होटल ताज में घुसे टेररिस्ट से वो अकेले भिड़ गए और उन्हें मार गिराया। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सन 1985 की कहानी दिखाई जाती है, जहां केरला के कन्नौज जिले में संदीप अपने मौसी के वहां आए होते हैं। संदीप के मौसाजी पुलिस में होते हैं, इस वजह से उन्हें जेल में बंद हुए कैदियों को भी देखना होता है। संदीप को बचपन से ही वर्दी से प्यार होता है और अब वो चाहे वर्दी पुलिस की हो या कैदियों की, इस वजह से वो अक्सर जेल में जाकर के वहाँ बंद कैदियों से बात करने लगता था। अपनी इस हरकत की वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी, बट वो सुधरने वालों में से नहीं था। और फिर एक दिन संदीप के डैड उसे नेवी डे दिखाने ले जाते हैं, जहाँ वो छोटा सा संदीप उन नेवी ऑफिसर्स के डिसिप्लिन, कमिटमेंट और उनकी वर्दी से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो उसी समय ठान लेता है कि वो बड़ा होकर के नेवी ऑफिसर ही बनेगा। पर अब समय की सुई थोड़ी आगे बढ़ती है और हमें सन 1993 की कहानी दिखाई जाती है, जहां संदीप बेंगलुरु से अपनी स्कूलिंग कर रहा होता है। और फिर एक दिन जब संदीप अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में होता है कि तभी उनकी नजर बॉयज वॉशरूम से बाहर निकल रही ईसा पे जा पड़ती है। ईसा को बॉयज वॉशरूम के अंदर देख करके वहाँ मौजूद सारे बॉयज भाग जाते हैं, पर संदीप ईसा के पास जा करके अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर ईसा उसे बिना ज्यादा भाव दिए वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे हमें ईसा की फैमिली के बारे में बताया जाता है, जहाँ ईसा के मॉम डैड की आपस में बनती नहीं है। इस वजह से वो दोनों अक्सर अपने कामों से घर से बाहर ही रहते थे और उनकी इन्हीं खराब रिश्तों की वजह से ईसा को हर बार सफर करना पड़ता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ ईसा के बर्थडे वाले दिन ना तो उसे विश करने के लिए उसके पास उसके डैड होते हैं, ना ही उसकी मॉम। अपने बर्थडे वाले दिन भी उन्हें बिजी देख करके ईसा का मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है। ईसा का मूड ऑफ देख करके संदीप उसके पास जाता है और उसका मूड चिल करने के लिए उसके पैसों से ही उसे ही शॉपिंग करवाने ले जाता है, जहां वो ईसा के लिए एक बहुत प्यारी ड्रेस लेता है। संदीप को अपने लिए इतना करता देख करके ईसा धीरे धीरे संदीप के करीब आने लगती है। और फिर स्कूल फेयरवेल वाले दिन ईसा संदीप की पसंद की साड़ी पहनकर आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब डांस करते हैं। फेयरवेल पार्टी से वापस आने के दौरान ईसा अभी संदीप को प्रपोज करने ही वाली होती है कि तभी रास्ते में संदीप अपने पड़ोस में रह रही आंटी को अपने हस्बैंड के हाथों पिटता देखता है, जिस पर वो फौरन उन्हें बचाने वहाँ चला जाता है। घर पहुँचने के बाद संदीप को यह पता लगता है कि वो नेवी से रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि उसकी आई साइट अप टू द मार्क नहीं है। ये सुनकर के संदीप को बहुत ज्यादा दुख होता है, पर संदीप के डैड उसकी इस हरकत की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो संदीप को इंजीनियर बनाना चाहते थे। संदीप को उदास देख करके ईसा उससे यह बोलती है कि तुम्हें तो ड्रेस से प्यार है ना, सो क्या फर्क पड़ता है वो ड्रेस नेवी का हो या आर्मी का। ईसा की ये बात संदीप को सोचने पर एकदम मजबूर कर देती है, जिसके बाद अगले दिन संदीप अपने डैड से यह बोलता है कि उसे आर्मी में जाना है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब संदीप आर्मी की ट्रेनिंग के लिए घर से निकल रहा होता है। और यहीं पे हमें काफी ज्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाता है, जहां संदीप के डैड का बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो अपने इकलौते लड़के को आर्मी में भेजे, पर अपने बेटे की देश प्रेम भावनाओं को देख करके उन्हें अपनी प्रेम भावना कम लगती है। इस वजह से वो उसे अपने तय किए हुए रास्ते पे चलने देते हैं। और अब कहानी की सुई थोड़ी आगे बढ़ती है और हमें सन 1995 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ खड़गवासला पुणे में संदीप की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग के बीच में संदीप को जब भी मौका मिलता वो ईसा को लेटर लिख करके अपनी सारी बातें उसे बताया करता था। और इधर ट्रेनिंग में संदीप हर फील्ड में धीरे धीरे करके परफेक्शन हासिल कर रहा होता है कि तभी एक दिन उसे अपनी साथी कलीग से यह बात पता चलती है कि वो जो लेटर ईसा को लिखता है वो कभी ईसा तक पहुंचती ही नहीं, और जो लेटर ईसा उसे लिखती है वो उस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उन लेटर्स को बीच में से ही हर्ष गायब कर दिया करता है। अपने कलीग के मुंह से ये बातें सुन करके संदीप भागा भागा हर्ष के कमरे में जा पहुंचता है और उससे ईसा द्वारा लिखी हुई लेटर्स मांगता है। लेटर्स मिल जाने के बाद जब संदीप उन्हें पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ईसा आगे की पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। ईसा को कहीं वो हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे, इस वजह से संदीप उसी समय अपना बैग पैक करके ईसा के घर की तरफ निकल पड़ता है। ईसा के घर पर पहुंचने के बाद संदीप उसे अपने साथ बस स्टेशन लेकर जाता है, क्योंकि अगले 5 मिनट में ही वहाँ से पुणे के लिए बस निकलने वाली होती है। और अगर वो इस बस को भी मिस कर देता है तो कल सुबह की ट्रेनिंग ड्रिल वो मिस कर देगा। वहाँ से जाते जाते संदीप ईसा को प्रपोज कर देता है। संदीप को अपने से दूर जाता देख करके ईसा दौड़ी दौड़ी उसकी तरफ आती है और उसकी आई लव यू का रिप्लाई उसे किस करके देती है। ईसा का ये रिप्लाई पा करके संदीप एकदम खुश हो जाता है। और अब हमें 11 अगस्त 2008 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ संदीप को सी ऑफ करने उसके मॉम डैड रेलवे स्टेशन पे आ रखे होते हैं। और यहीं पे उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि संदीप और ईसा की शादी हो चुकी है, पर जो कि वो दोनों जॉब कर रहे हैं, इस वजह से
वो दोनों अलग अलग शहरों में रहा करते हैं। और अब हमें संदीप को 51 स्पेशल ग्रुप के ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर दिखाया जाता है, जहां वो बाकी के जवानों को रियल बैटलफील्ड की ट्रेनिंग दिलवा रहा होता है ताकि वो जंग के लिए प्रिपेयर हो सके। और वहीं दूसरी तरफ सरहद उस पार पाकिस्तान में इंडिया पे हमले की तैयारी हो रही होती है। ट्रेनिंग दिल खत्म होने के बाद जब संदीप और उसके बाकी के कलीग्स पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी संदीप को ईशा की तरफ से डिवोर्स पेपर मिलते हैं। ईशा की तरफ से डिवोर्स पेपर भिजवाए जाने की वजह से संदीप कर्नल के पास जाकर के उनसे कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है ताकि वो अपने रिश्तों के बीच में आए दरार को खत्म कर सके। और ये तारीख होती है 25 नवंबर। अगले दिन 26 नवंबर को हमें मुंबई में आए आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग जगहों के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर शाम होते होते मुंबई के अलग अलग इलाकों में धमाके और फायरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अपनी जान को बचाने के लिए ताज होटल के पास मौजूद लोग ताज होटल के अंदर भागकर आने लगते हैं कि तभी ताज होटल के अंदर मौजूद आतंकवादी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ताज होटल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जब ये खबर इंडियन गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो फौरन एनएसजी को एक्शन लेने का आदेश देती है, पर जो कि संदीप एक ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, इस वजह से कर्नल उसे वहां जाने की परमिशन नहीं देते हैं। पर संदीप किसी तरह करके उन्हें मना लेता है और इसके बाद संदीप और उसके साथ एनएसजी की पूरी टीम ताज होटल के लिए निकल पड़ती है। एनएसजी को ताज की तरफ आता देख करके मीडिया इस न्यूज को अपने चैनल पर लाइव कवरेज करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से आतंकवादियों के सरगना को ये बात पता लग जाती है और वो फौरन अपने आदमियों को चौकन्ना रहने को बोलते हैं। आतंकवादी हमले की खबर जब संदीप के घर वालों को पता लगती है तो वो बार बार संदीप के बेस पर फोन करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो एक बार संदीप से बात कर सके। पर बेस पर कॉल करने से उन्हें सिर्फ यही बात पता चलती है कि सर अभी बाहर गए हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर्स को लड़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। एनएसजी की टीम ताज के पास पहुंचते ही सीधा ताज के अंदर जा पहुंचती है और वहां मौजूद लोगों से आतंकवादी गतिविधियों के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है, जहां उन्हें यह पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्पॉट टारगेट है क्योंकि आतंकवादी कहीं भी हो सकते हैं। ये सुन करके संदीप अगल बगल बिल्डिंग्स पर स्नाइपर तैनात करने को बोलता है और खुद कुछ जवानों को लेकर के आतंकवादियों के कब्जे वाले एरिया में घुस जाता है और वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है कि तभी उनमें से एक आदमी जिसको संदीप अपने साथ बाहर लेकर आ रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि आतंकवादियों में से ही एक होता है। और जब ये बात संदीप को पता लगती है तब उन दोनों में हमें एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। पर इससे पहले कि संदीप उस आतंकवादी को मार गिराता, वो आतंकवादी सिविलियन के पीछे खड़े होकर के मेजर संदीप पर गोली चला देता है। पर ये तो मेजर संदीप की खुशकिस्मती होती है कि गोली सिर्फ उनकी गर्दन को छूकर निकल जाती है और वो आतंकवादी वहां से बचकर निकल जाता है। और इधर कर्नल को जब ये बात पता चलती है कि मेजर संदीप को गोली लगी है तो वो तुरंत उन्हें नीचे आने का ऑर्डर देते हैं ताकि मेडिकल टीम उनका चेकअप कर सके। मेडिकल टीम जब उन्हें स्टिचेस लगा रही होती है कि तभी मेजर संदीप की फोन पर ईशा का कॉल आने लगता है, पर स्टिचेस लगने की वजह से वो कॉल को नहीं उठा पाते। हमें मेजर संदीप और उनकी वाइफ ईशा की पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक पार्टी में ईशा संदीप से यह बताती है कि उसे दूसरी कंपनी में अच्छी पोजीशन और अच्छी सैलरी मिल रही है, पर वो उन्हें मना कर देगी। ईशा की ये बात सुन करके संदीप पार्टी में मौजूद लोगों के सामने ये अनाउंस कर देता है कि ईशा का प्रमोशन हो गया है। अनाउंस करने के बाद संदीप ईशा से यह बोलता है कि अगर तुम्हें मना करना ही होता तो तुम अब तक मना कर चुकी होती। और इसके बाद संदीप वापस से अपने काम पर लौट जाता है, जिस वजह से ईशा को उससे बात किए हफ्तों हो जाते हैं। और इसी बीच ईशा को ये बात पता लगती है कि वो माँ बनने वाली है। पर जब वो ये खुशखबरी संदीप को सुनाने के लिए कॉल करती है तो एक बार फिर संदीप का फोन नहीं लगता है। और फिर कुछ समय बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ईशा उस बच्चे को हमेशा के लिए खो दी है। पर जब संदीप उससे कॉल करके उसकी हालचाल लेता है तो ईशा उसे अपनी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ नहीं बताती। पर जब संदीप को यह बात पता चलती है कि उसने हाल फिलहाल में किसी अपने को खो दिया है, इस पर वो ईशा से मिलने आ पहुंचता है। पर ईशा उसे कुछ नहीं बताती और उसे सिर्फ अपने पास रुकने को बोलती है ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। पर जो कि संदीप को ड्यूटी पे वापस जाना होता है, इस वजह से वो ईशा को उसकी हालत पे छोड़ करके वापस अपने बेस पर लौट आता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां संदीप मीडिया वालों के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी लाइफ बंद कर दें क्योंकि उनकी लाइफ की चक्कर से अंदर लोगों की लाइफ खतरे में है। और इन्हीं सब बातों के दौरान मेजर संदीप मीडिया वालों से यह बताते हैं कि स्विमिंग पूल के पास अभी भी 24 हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं कि इंडियन कमांडोस आएगी और उन्हें बचाकर ली जाएगी। इतना बोल करके मेजर संदीप वहां से चले जाते हैं, पर मेजर संदीप की कही हुई बातों का मीडिया पे कोई असर नहीं होता और वो एक बार फिर मेजर संदीप की 24 हॉस्टेजेस वाली खबर लाइव कर देते हैं। ये खबर जब आतंकवादियों के सरगना को पता चलती है तो वो आतंकवादियों को फौरन स्विमिंग पूल की तरफ जाने को बोलते हैं, जहाँ मेजर संदीप और उनके साथी उनका वहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही मेजर संदीप और उनकी टीम उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें 3 आतंकवादी मारे जाते हैं। ये खबर जब उनके सरगना को पता चलती है तो वो अपने आदमियों से इंडियन न्यूज चैनल देखने से मना कर देते हैं। दरअसल ये मेजर संदीप की एक चाल होती है ताकि वो आतंकवादियों को स्विमिंग पूल के पास घेर सके और वो उनमें सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि मेजर संदीप को ये बात साफ साफ पता थी कि अगर मीडिया वालों को वो कुछ भी बताते हैं तो वो न्यूज हेडलाइन जरूर बनेगी। और तभी मेजर संदीप को ये पता चलता है कि ऊपर 5th फ्लोर पर एक लड़की और एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, जिस पर मेजर संदीप
अपनी कुछ साथियों को लेकर के 5th फ्लोर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें हर फ्लोर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पर वो उन्हें बचाने में सफल हो जाते हैं। पर वो खुद 4 आतंकवादियों के बीच में फंस जाते हैं। अपनी मौत को सामने देखकर भी मेजर संदीप के चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं आती और वो उन चारों आतंकवादियों से डटकर सामना करना स्टार्ट कर देते हैं और इस लड़ाई में वो अकेले ही 3 आतंकवादियों को मारने में सफल हो जाते हैं और चौथा आतंकवादी स्नाइपर द्वारा मारा जाता है। पर इस लड़ाई में मेजर संदीप वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मेजर संदीप की मौत की खबर न्यूज में देख करके उनके माँ बाप अंदर से एकदम टूट जाते हैं, जिसके बाद मेजर संदीप की बॉडी को उनकी अंतिम यात्रा पर लेकर जाया जाता है, जहां उनकी एक दर्शन पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ गई होती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी मेजर मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी मेजर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।